सबसे पहले जग उसे करता प्रणाम। सबसे पहले जग उसे करता प्रणाम। राधा और सीता से हुए पूर्ण कान्हा और राम। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी स्त्री की तुलना नमक से की जा सकती है? जी हाँ, नमक। एक बार श्री कृष्ण ने सत्यभामा की तुलना नमक से कर दी। सत्यभामा जैसे सौंदर्य की देवी और श्री कृष्ण ने उनकी तुलना एक साधारण से नमक से की। सत्यभामा को यह सुनकर कैसा लगा होगा? और फिर श्री कृष्ण ने ऐसा क्या किया जिससे सत्यभामा को नमक का असली महत्व समझ आया? और किस प्रकार से सत्यभामा ने जाना कि श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया? इस अद्भुत कहानी में छिपा है जीवन का एक गहरा संदेश जो हमारे रिश्तों और मूल्यों को नई दृष्टि देगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोनो लाइफ चैनल पर, जहां हर कहानी आपको इंसानियत का पाठ पढ़ाने और जीवन को सकारात्मक बनाने के लिए आपका इंतजार कर रही है। एक बार सत्यभामा और श्री कृष्ण महल में बैठे हुए वार्तालाप कर रहे थे। सत्यभामा मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण से बोली, प्रभु, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूं। श्री कृष्ण बोले, पूछो सत्यभामा। सत्यभामा बोली, मैं आपको कैसी लगती हूं? श्री कृष्ण ने हैरानी से सत्यभामा को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, देवी, तुम मुझे नमक जैसी लगती हो। यह सुनकर सत्यभामा का चेहरा गंभीर हो गया। वह आश्चर्य और क्रोध में कहती है, मेरी तुलना नमक से? इस संपूर्ण ब्रह्मांड में आपको मेरी तुलना के लिए कोई और चीज नहीं मिली? श्री कृष्ण शांत भाव से बोले, देवी, मेरी बात का अर्थ समझने का प्रयास करो। लेकिन सत्यभामा बिना कुछ सुने गुस्से में चली जाती है। श्री कृष्ण बाद में किसी तरह उन्हें शांत कर देते हैं। कुछ दिन बाद श्री कृष्ण महल में भोज का आयोजन करते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए सत्यभामा से बोले, देवी, आज का भोज आपसे प्रारंभ किया जाएगा। कृपया पहला कौर ग्रहण करें। सत्यभामा बड़ी खुश होती है और पहला कौर लेती है और अचानक रुक जाती है और फिर हैरान होकर बोलती है, यह क्या, सब्जी में नमक ही नहीं है? दूसरा और तीसरा कौर लेने पर भी सत्यभामा को सब व्यंजन बेस्वाद लगते हैं। सत्यभामा का गुस्सा और अधिक बढ़ जाता है और क्रोधित होकर बोलती है, किसने बनाई है रसोई? ऐसा भोजन कैसे परोसा गया? बिना नमक के कोई भी व्यंजन नहीं खाया जा सकता। यह सब देख श्री कृष्ण सत्यभामा के पास आते हैं और बड़े भोलेपन से बोले, देवी, इतना क्रोधित क्यों हो? बिना नमक के भोजन ही तो है, खा लो। यह सुन सत्यभामा आक्रोश में आ जाती है और श्री कृष्ण से बोलती है, प्रभु, बिना नमक के भोजन असहनीय होता है। कोई भी व्यंजन स्वादिष्ट नहीं लगता। नमक के बिना भोजन अधूरा है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए सत्यभामा को देखते हैं और फिर गंभीर होकर बोलते हैं, देवी, यही बात मैंने उस दिन तुम्हें समझानी चाही थी जब मैंने तुम्हारी नमक से तुलना की थी। श्री कृष्ण बोले, सत्यभामा, तुम मेरे जीवन में उतनी ही आवश्यक हो जितना भोजन में नमक। सत्यभामा को श्री कृष्ण की बात का मर्म समझ में आ जाता है। वह लज्जित होकर सिर झुका लेती है। कुछ क्षण बाद सत्यभामा नम्रता से बोली, प्रभु, मुझे क्षमा करें। अब मैं समझ गई कि आप क्या कहना चाहते थे। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, देवी, प्रेम और समझ से जीवन के सभी पाठ सरल हो जाते हैं। इसलिए किसी भी कही गई बात को शांति और गंभीरता से सुनना चाहिए। दोस्तों, हमें जीवन के छोटे छोटे पहलुओं का मूल्य समझना कितना जरूरी है, यह कहानी हमें बताती है। नमक जैसे साधारण चीज का महत्व हमें तब समझ में आता है जब वह हमारी जिंदगी से गायब हो जाए। इसी तरह हमारे रिश्तों और हमारे प्रियजनों की अहमियत को पहचानें और उनका आदर करें। स्त्री नमक की तरह क्यों होती है? क्योंकि वह अपना अस्तित्व मिटाकर भी अपने प्रेम, प्यार और आदर सत्कार से परिवार को पूर्ण बना देती है। माला तो आप सबने देखी होगी, तरह तरह के फूल पिरोए हुए, पर शायद ही कभी किसी ने अच्छी से अच्छी माला में अदृश्य उस सूत को देखा होगा, उस धागे को देखा होगा जिसने उन सुंदर सुंदर फूलों को एक साथ बांध रखा है। लोग तारीफ तो उस माला की ही करते हैं जो दिखाई देती है, मगर तब उन्हें उस सूत की याद नहीं आती, उस धागे की याद नहीं आती जो अगर टूट जाए तो सारे फूल इधर उधर बिखर जाते हैं। स्त्री उस धागे की तरह होती है जो बिना किसी चाह के
बिना किसी कामना के, बिना किसी पहचान के अपना सर्वस्व खोकर भी किसी के जान पहचान की मोहताज नहीं होती है। और शायद इसीलिए दुनिया श्री राम के पहले सीता जी को और कान्हा जी के पहले श्री राधे जी को याद करती है। अपने को विलीन करके पुरुषों को संपूर्ण करने की शक्ति भगवान ने केवल स्त्रियों को ही दी है। सीता बिन राम अधूरे यह जग को ज्ञात, सीता बिन राम अधूरे यह जग को ज्ञात, राधा संग कान्हा का प्रेम अनुपम नित्य साथ। स्त्री है वह शक्ति जो सृजन का आधार, स्त्री है वह शक्ति जो सृजन का आधार, विलय कर स्व को करती जग का उद्धार। जग के कण कण में है उसका प्रतिरूप, जग के कण कण में है उसका प्रतिरूप, ममता तपस्या त्याग उसका अद्भुत स्वरूप। जहां वह खड़ी वहां सृष्टि का आरंभ, जहां वह खड़ी वहां सृष्टि का आरंभ, उसके बिना अधूरा हर रिश्ता हर धर्म। सबसे पहले जग उसे करता प्रणाम, सबसे पहले जग उसे करता प्रणाम, राधा और सीता से हुए पूर्ण कान्हा और राम। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी और स्त्री के महत्व को उजागर करने की कोशिश पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। साथ ही किसी एक अपने खास को जो आपके परिवार और वजूद का आधार हो उसे जरूर शेयर करें। मॉरल लाइफ चैनल पर ऐसी प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमेशा मुस्कुराते रहिए।